नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, ये जो खेत आप देख रहे हैं ये है 0118 का पेड्डी गन्ना। बहुत ही अच्छा खेत चल रहा था अब तक। पत्तियां बिल्कुल चौड़ी थी, हरा कलर था, लेकिन 10 दिन के अंदर ही इसमें एक बीमारी ने खेत को बहुत बुरे तरीके से जकड़ लिया। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पीला पड़ना शुरू हो चुका है। इसीलिए इस पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल से बहुत ही बड़े लेवल पे 0118 वैरायटी की बुआई किसानों द्वारा करी गई। और ये बीमारी ऐसी है जो पिछले साल भी आई और इस साल भी अब इसके लक्षण खेतों में दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। और ये बीमारी ऐसी है, अगर शुरुआत में ही इसको ना रोका जाए तो 10-15 दिन में ये पूरे खेत को जकड़ लेती है। और एक बात किसान भाइयों, चाहे आप इस पर दवा भी कितनी लगा लो, आप इसको रोक तो सकते हैं, लेकिन इसको सुधारना बहुत ही मुश्किल है। खेत कम से कम 1 महीने में जाके रिकवर करता है। मैं बात कर रहा हूँ किसान भाइयों 0118 के खेतों में मकड़ी के अटैक का। पिछले साल भी बहुत भयंकर तरीके से इसमें मकड़ी आई और इस साल भी शुरुआत में ही इसके लक्षण अब दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। किसान साथियों, 0118 वैरायटी में 2 बीमारी लगती है। इसमें अभी बहुत ज़्यादा टॉप बोरर नहीं है, लेकिन इसमें जो 2 बीमारियाँ वे हैं, एक तो थ्रिप्स और एक ये मकड़ी। शुरुआत में जब आप इसके पौधे की बुआई करेंगे, पौधा निकलते ही तुरंत इसमें छोटे छोटे पौधे में ही शुरुआत में ही थ्रिप्स आपको नज़र आएंगे। जब आप इसकी बीज की गोब बिल्कुल लास्ट तक खोलेंगे तो आपको वहाँ छोटे छोटे कीटाणु नज़र आएंगे, जिनको थ्रिप्स कहते हैं। जब तक बरसात शुरू नहीं होती तब तक 0118 में थ्रिप्स का अटैक बना ही रहता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो 18 के खेत हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो नीचे की पत्तियां ज़्यादातर खेतों की आपको पीली मिलेंगी। और किसान परेशान रहते हैं कि भाई कलर नहीं आ रहा हमारे खेत पे। ये इसी वजह से है किसान भाइयों, क्योंकि 18 वैरायटी में थ्रिप्स का अटैक बना ही रहता है। इसीलिए इसकी साइड की पत्तियां पीली मिलेंगी। ज़्यादातर खेतों की बत्ती सी बट्टी रहती है, जर सा लगा रहता है, बिल्कुल सीधी खड़ी रहेंगी। वो थ्रिप्स के कारण ही होता है। और बरसात जब आती है तो ये पत्तियां खुल जाती हैं। वैसे आप समय समय पे स्प्रे अगर हल्की फुल्की लगाते रहें तो इसका अटैक रुक जाता है कुछ समय के लिए, और आपका पौधा धीरे धीरे ही सही विकास करता ही रहता है। अब बात करते हैं मकड़ी की। किसान भाइयों, जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होता है, इसमें मकड़ी के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से इस खेत में इसी साइड में बहुत ज़्यादा अटैक है। ये जो चकत्ते से बने हुए हैं पत्तियों पे, अगर आपके खेत में ये चकत्ते बने हुए हैं, बिल्कुल एक लाइन में ये बनते हैं किसान भाइयों, सीधी लाइन में बिल्कुल। अगर ये चकत्ते बने हुए हैं आपके खेत में तो समझ लेना कि मकड़ी का अटैक है। और तुरंत ही इस पर कोई भी अच्छा एक्रेसाइड यानी मकड़ी नाशक का आपको छिड़काव करना। एक और चीज़ कहूँगा किसान भाइयों, अगर आप ये समझ रहे कि भाई दवा लगते ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने का। ये कम से कम 2 स्प्रे तो आपको 15 दिन के अंतराल पे करनी पड़ेगी मकड़ी नाशक की। और ये जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ऐसा मत समझ लेना कि स्प्रे लगी और ये बिल्कुल हरी हो जाएंगी और ये निशान चले जाएंगे, नहीं। ये तो लास्ट तक अब ऐसे ही बने रहेंगे। बस आप कर क्या सकते हैं कि आगे इस मकड़ी को फैलने से रोक सकते हैं। और ये भी पत्तियां धीरे धीरे हल्की सी हरी हो जाएंगी, चलना विकास करना शुरू कर देंगी। अगर आप इसको नहीं रोकोगे तो ये फैलने वाला रोग है किसान भाइयों, वायरस की तरह फैलता है। आपके इस खेत को पूरा जकड़ने के बाद ये फिर अगले खेत में चलेगा, उसको नहीं रोकोगे तो फिर अगले खेत में चलेगा। इसीलिए जब भी आप इस मकड़ी का अटैक अपने खेत में देखें तो तुरंत एक्रीसाइड दवा का छिड़काव करें। एक का मैं नाम बता रहा हूँ, कई कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती हैं। दुकान पे जाके आपको बोलना कि एक्रीसाइड दे दो, मकड़ी नाशक दे दो। इसमें कोई भी कीटनाशक का छिड़काव आपको नहीं करना, केवल मकड़ी नाशक का ही छिड़काव करना है। एक्रीसाइड में धानुका कंपनी की ओमाइट दवा आती है, इसका अगर आप 500 ml प्रति एकड़ छिड़काव करेंगे तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और हो सकता है आपको लगातार 15 दिन के अंतराल पे दूसरा भी छिड़काव करना पड़े, तब जाके ये रुकेगी किसान भाइयों, वरना आपके सारे खेत को ये बहुत भयंकर तरीके से जकड़ लेगी और बहुत ही नुकसान खेत में पहुंचा देती है। पत्तियां बिल्कुल पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। जैसा आप देख पा रहे होंगे इस हिस्से में पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ चुकी हैं। तो ये 2 बीमारी हैं ज़बरदस्त तरीके से जो 0118 को प्रभावित करती है। शुरू में थ्रिप्स है, और थ्रिप्स के लिए भी किसान पूछते रहते हैं कि भाई दवा बता दो। किसान भाइयों, सच मानिए थ्रिप्स में सारी दवाएं कामयाब हैं, चाहे वो प्रोफेनाफॉस हो, चाहे वो लीथली सुपर क्यों ना हो किसान भाइयों, क्लोरोसाइपर, चाहे उसमें आप थायोलैम्डा लगा लो, इमिडाफिप्रोनिल लगा लो, चाहे आप उसमें इमामैक्स, सब कामयाब है। लेकिन
थ्रिप्स बहुत ही जटिल बीमारी है तो ये छोटी सी लेकिन बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल से जाती है। और किसान भाइयों इसका उपाय यही है कि समय समय पे एक दवा का छिड़काव हल्का फुल्का आप रखें अपने खेत में, उससे पूर्ण रूप से जो है ख़राब नहीं होगा। कभी ये ख़त्म हो जाएंगे, कभी आ जाएंगे, यही प्रकरण चलता रहता है शुरुआत में, और उसके बाद मई जून में ये मकड़ी का अटैक है। तो ये सावधानी आपको रखनी। और किसान भाइयों जो मैंने बताया ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं पे भी अपने खेत में ये चकत्ते, ये लाइनें, एक ही पैटर्न बिल्कुल ये सफ़ेद सफ़ेद सा ये दिखाई देता है तो तुरंत स्प्रे लगानी। 2 स्प्रे लगानी 15-20 दिन के अंदर किसान भाई, एक अब कर दी, एक 15 दिन या 20 दिन बाद कर देनी है, तब जाके ये रुकेगा। और एक चीज़, अगर आप ये समझ रहे कि ये 0118 में ये ऐसा नहीं है, पिछले साल मैंने 13235 में भी देखा, PB 95 में भी देखा। और एक बात, मान लो इस खेत के पास कोई आपका खेत खड़ा, चाहे वो 35 का ही खेत क्यों ना हो, उसमें और जल्दी फिर फैलेगी। जैसा मैंने बताया ये उड़ने वाला रोग है, फैलने वाला रोग है। अभी मैंने देखा कि इसी के बराबर में 35 का खेत है, उसमें भी 1-2 पौधे में ये मतलब आ चुकी है एक साइड में, जिस तरफ इसका अटैक आया है इसी तरफ से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 0118 में तो ये सबसे पहले आती है, लेकिन अगर आपने नहीं रोकी तो ये आपके सारे खेत में भी फैल सकती है। इसीलिए किसान भाइयों इसमें मकड़ी नाशक एक्रीसाइड का छिड़काव आपको करना। कई किसान भाई पिछले साल भी ये गलती कर रहे थे, बार बार जो है उस पर स्प्रे लगा रहे थे कीटनाशक का, और कोई भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा था। इसमें केवल मकड़ी नाशक का ही आपको छिड़काव करना। और कंपनियां भी बनाती है, दानुका ओमाइट के अच्छे रिजल्ट हैं। और किसान भाइयों एक चीज़ और कहूँगा, स्प्रे के बाद आपको ये लग सकता है कि मुझे तो कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि ये रस चूस चुकी होती है, ये पैटर्न ख़त्म नहीं होता बिल्कुल भी खेत में से। जिन पत्तियों में आ गया तो ये लगता है कि भाई कोई लाभ नहीं आ रहा, बल्कि इसका फ़ायदा इस तरीके से मिलता है किसान को कि ये आगे नहीं फैलती। बस इन पौधों को सुधरने में तो बहुत ही मुश्किल आती है, बहुत ही समय लग जाता है, ये निशान तो लास्ट तक भी ख़त्म नहीं होते। तो ये नहीं सोचना कि लाभ नहीं हो रहा एक्रीसाइड लगाने से, अब कीटनाशक लगा दूँ, नहीं, ये केवल एक्रीसाइड से ही रुकेगी, उससे ही थमेगी। धन्यवाद।